हमारी ये A1 बुक समरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको प्रेरणा देने वाली और ज़िंदगी बदलने वाली किताबों की समरी मिलेंगी। आप बुक समरी सुन सकते हैं और PDF बुक डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्री वीडियो डिस्क्रिप्शन से। नए वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्केमिस्ट, एक सपने की तलाश। पाउलो कोएल्हो। नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की यात्रा पर चलते हैं जो केवल एक लड़के की कहानी नहीं है, बल्कि हम सभी की कहानी है। पाउलो कोएल्हो की अमर कृति द अल्केमिस्ट यानी अल्केमिस्ट, ये हर उस इंसान की गाथा है जो अपने सपनों को पूरा करने का साहस रखता है। ये किताब हमें सिखाती है, जब आप सच्चे दिल से कुछ चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। भाग 1, सैंटियागो का सपना, एक चरवाहे की शुरुआत। कहानी की शुरुआत होती है अंदलूसिया, स्पेन में एक युवा चरवाहे से, जिसका नाम है सैंटियागो। वो अपनी भेड़ों के साथ खेतों में घूमता है, आकाश देखता है और जीवन की सादगी में संतुष्ट रहता है। लेकिन एक रात उसे एक अजीब सपना आता है, एक बार फिर दोबारा, कि मिस्र के महान पिरामिडों के पास एक खजाना दफन है। सैंटियागो इस सपने को समझने के लिए एक बूढ़ी जिप्सी औरत के पास जाता है। वो कहती है, पिरामिडों के पास जाओ, वहाँ तुम्हारा खजाना है। लेकिन सैंटियागो हिचकिचाता है। क्या ये सच हो सकता है? क्या एक साधारण चरवाहे का इतना बड़ा सपना पूरा हो सकता है? यही हम सभी के साथ होता है। सपना आता है, लेकिन संदेह भी साथ आता है। भाग 2, मेल्किसेदेक का संदेश, राजा की सीख। एक दिन सैंटियागो एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिलता है जो खुद को सलेम का राजा मेल्किसेदेक बताता है। ये रहस्यमय बूढ़ा उसे 2 पत्थर देता है, उरीम और थुमिम, और कहता है, इनसे तुम संकेत पढ़ सकोगे। वो बूढ़ा सैंटियागो को एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है कि दुनिया में हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है, यानी एक व्यक्तिगत नियति, एक ऐसा उद्देश्य जिसके लिए वो इस धरती पर आया है। जब आप उस नियति को पहचान लेते हैं और उसकी ओर बढ़ते हैं तो पूरी दुनिया आपका साथ देती है। सैंटियागो के मन में एक ज्योति जल उठती है। वो अपनी भेड़ें बेच देता है और मिस्र की यात्रा पर निकल पड़ता है। भाग 3, तांजियर में धोखा, पहली बाधा। अफ्रीका के तट पर पहुंचकर सैंटियागो तांजियर शहर में कदम रखता है। यहाँ एक बातूनी नौजवान उसकी मदद करने का नाटक करता है और उसके सारे पैसे चुरा लेता है। सैंटियागो टूट जाता है। वो सोचता है, क्या यही मेरी नियति है? क्या मैं बेवकूफ़ था जो अपना घर, अपनी भेड़ें, अपनी जानी पहचानी जिंदगी छोड़ आया? लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है। सैंटियागो हार नहीं मानता। वो एक क्रिस्टल के दुकानदार के यहाँ काम करने लगता है और यहाँ उसे जीवन का पहला बड़ा सबक मिलता है। भाग 4, क्रिस्टल की दुकान, काम, धैर्य और सपना। क्रिस्टल का दुकानदार एक थका हुआ निराश इंसान है जिसने अपने सपनों को कब का दफना दिया है। उसका सपना था मक्का की हज यात्रा करना, लेकिन वो कहता है, अगर वो सपना पूरा हो गया तो फिर जीने का कारण क्या रह जाएगा? सैंटियागो उसकी दुकान में नई ऊर्जा लाता है। वो नए तरीके सुझाता है, मेहनत करता है और धीरे धीरे दुकान फलने फूलने लगती है। यहाँ पाउलो कोएल्हो एक गहरी बात कहते हैं, जो लोग अपने सपनों को पूरा होने से डरते हैं वे असल में जीना बंद कर देते हैं। सपना जीवन का ईंधन है। जब सपना खत्म होता है तो आत्मा भी मुरझा जाती है। 11 महीने काम करने के बाद सैंटियागो के पास फिर से पर्याप्त पैसे हो जाते हैं। वो स्पेन लौट सकता था, एक छोटे से आराम की जिंदगी जी सकता था, लेकिन वो अपने सपने को नहीं भूल पाता। वो मिस्र की ओर निकल पड़ता है। भाग 5, रेगिस्तान की यात्रा, प्रकृति की भाषा। रेगिस्तान एक कारवां के साथ सहारा रेगिस्तान को पार करने निकलता है। रेगिस्तान विशाल है, खतरनाक है, अनंत है। यहाँ वो एक अनुभवी ऊंट चालक से मिलता है जो कहता है, जो होना है वो होगा और जो हो रहा है उसे स्वीकार करना ही जीवन की कला है। ये मकतूब का सिद्धांत है, जो लिखा है वो होगा। रेगिस्तान में सैंटियागो प्रकृति की भाषा पढ़ना सीखता है। बाज की उड़ान, हवा की दिशा, रेत के कण, सब कुछ एक संदेश देता है। वो समझने लगता है कि ब्रह्मांड एक विशाल पुस्तक है जो उन्हें ही पढ़ने आती है जो ध्यान से देखते हैं। भाग 6, ओएसिस और फातिमा, प्रेम और नियति। रेगिस्तान के बीच एक नखलिस्तान, एक ओएसिस आता है जहां सैंटियागो की मुलाकात होती है फातिमा से। फातिमा रेगिस्तान की पुत्री, जिसकी आंखों में आसमान की गहराई है। दोनों में प्रेम होता है। सैंटियागो सोचता है, क्या मैं यहीं रुक जाऊं? क्या यही मेरी नियति है? लेकिन फातिमा स्वयं उसे रोकती नहीं।
वो कहती है, अगर तुम वापस आए तो मैं यहाँ होंगी, लेकिन अपनी नियति को मत छोड़ो, क्योंकि जो इंसान अपनी नियति से भागता है वो कभी खुश नहीं रह सकता, और जो खुश नहीं वो किसी को प्यार भी नहीं दे सकता। ये पाउलो कोएलो का एक गहरा संदेश है। सच्चा प्रेम कभी रोकता नहीं, बल्कि उड़ान देता है। भाग 7। एल्केमिस्ट से मुलाकात, आत्मा की आवाज़। ओएसिस में सैंटियागो की मुलाकात होती है एक रहस्यमय व्यक्ति से, एल्केमिस्ट से। वो एक ऐसा ज्ञानी है जो सीसे को सोने में बदलने की कला जानता है, लेकिन उसकी असली महारत है आत्माओं को जगाना। एल्केमिस्ट सैंटियागो को पिरामिडों तक ले जाने की बात करता है। रास्ते में वो उसे अनेक गहरी बातें सिखाता है। वो कहता है, अपनी दिल की सुनो, दिल कभी झूठ नहीं बोलता। डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन डर का मतलब ये नहीं कि तुम रुक जाओ। डर का मतलब है तुम कुछ महत्वपूर्ण करने जा रहे हो। और फिर वो एक ऐसी बात कहता है जो सैंटियागो के जीवन को बदल देती है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे भीतर है। पिरामिड तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां तुम्हें जाना है, लेकिन खजाना भीतर ही है। भाग 8। रेगिस्तान में परीक्षा, तूफान और रूपांतरण। यात्रा के दौरान दोनों को एक युद्धरत जनजाति पकड़ लेती है। एल्केमिस्ट उन्हें बचाने के लिए एक शर्त रखता है। वो कहता है, ये लड़का 3 दिनों में खुद को हवा में बदल सकता है। सैंटियागो हैरान है, ये कैसे संभव है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं। 3 दिन वो रेगिस्तान में बैठता है, प्रार्थना करता है, प्रकृति से बात करता है। वो हवा से बात करता है, आकाश से बात करता है, और अंत में उस सर्वोच्च शक्ति से, जिसे वो सोल ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्वात्मा कहता है। और उस क्षण एक तूफान उठता है। ये दृश्य पाउलो कोएलो का सबसे शक्तिशाली रूपक है। जब इंसान अपनी पूरी आत्मा से किसी चीज की ओर बढ़ता है तो प्रकृति भी उसके साथ हो जाती है। भाग 9। पिरामिड के पास, सत्य का खुलासा। अंततः सैंटियागो मिस्र पहुंचता है। पिरामिडों के सामने खड़े होकर उसका दिल धड़कता है। वो उस जगह खुदाई करने लगता है जहां उसके सपने में खजाना था। तभी कुछ लुटेरे उसे पकड़ लेते हैं और पीटते हैं। लेकिन उस पिटाई के दौरान एक लुटेरा खुद अपनी बात करने लगता है। मुझे भी एक बार सपना आया था, स्पेन के एक खंडहर चर्च के पास एक पेड़ के नीचे खजाना है, लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं कि सपनों के पीछे भागूं। और इन शब्दों को सुनकर सैंटियागो मुस्कुरा देता है। वो जगह, वही खंडहर, वही चर्च, वही जगह थी जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी, जहां वो सोया था जब पहली बार सपना आया था। खजाना वहीं था, शुरू से। भाग 10। घर वापसी, असली खजाने की पहचान। सैंटियागो वापस अंदलूसिया लौटता है। उस पुराने चर्च में उसी पेड़ के नीचे खुदाई करता है और वहां मिलता है एक विशाल खजाना। लेकिन इस खजाने से बड़ा जो खजाना उसे मिला वो था उसका खुद का रूपांतरण। वो चरवाहा जो डरता था, जो संदेह करता था, जो हार मान लेता था, वो अब एक ऐसा इंसान बन चुका था जो दुनिया की भाषा समझता है, जो अपने दिल की सुनता है, जो जानता है कि सपने पूरे होते हैं। और उसे फातिमा याद आती है, वो प्रेम जो उसका इंतजार कर रहा था। उपसंहार, जीवन का सबसे बड़ा सबक। द एल्केमिस्ट की ये कहानी हमें 5 सबसे बड़े सबक सिखाती है। पहला, अपने पर्सनल लेजेंड को पहचानिए। हर इंसान इस धरती पर किसी उद्देश्य के लिए आया है, उसे खोजिए। दूसरा, जब आप सच्चे दिल से कुछ चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में जुट जाती है। तीसरा, रास्ते में बाधाएं आती हैं, लेकिन वे बाधाएं नहीं, परीक्षाएं हैं। हर परीक्षा आपको और मजबूत बनाती है। चौथा, खजाना कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर है। जीवन की यात्रा आपको वापस खुद तक ले आती है। पांचवा, अपने दिल की आवाज़ सुनिए। दिल कभी झूठ नहीं बोलता, बस हम उसे सुनना बंद कर देते हैं। पाउलो कोएलो का ये संदेश है, जब तुम किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हो तो उसे पाने का रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाता है। ये कहानी केवल सैंटियागो की नहीं है, ये आपकी कहानी है, ये मेरी कहानी है। आज, इसी पल, अपने उस सपने को याद कीजिए जिसे आपने कहीं दफना दिया है। उसे खोद कर निकालिए, उसे जीने का साहस कीजिए, क्योंकि आपका खजाना आपका इंतजार कर रहा है। धन्यवाद। नए वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहें तो पढ़ने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन से PDF बुक फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं।